यूपीएससी आईएएस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहीं पर सारे स्टूडेंट्स फिल्टर आउट होते हैं और उसी में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का एमसीक्यू टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई स्टूडेंट्स सिर्फ टेस्ट देते हैं 50-60, बट वो उनका एनालाइज नहीं करते। आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कैसे आपके एक टेस्ट का एनालिसिस करना है। मॉक टेस्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स देते हैं और उसके आगे भागते हैं कि जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट मैं दे सकूं उतना देना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपकी आंखें खोलूंगा कि सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा टेस्ट देने से चीज़ें सॉल्व नहीं होती। अब आप बोलेंगे सर कम टेस्ट देने से क्या होता? कम टेस्ट देने से भी कोई फायदा नहीं है, पर टेस्ट के बाद आप क्या कर रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट्स स्कोर कार्ड और डायग्नोसिस में डिफरेंस नहीं समझते। मैं आपको सिंपल सी चीज़ में समझाता हूँ। स्कोर कार्ड वो होता है जब आपने टेस्ट दिया तो आपके उसके नंबर आ गए। अगर टेस्ट आसान होगा तो कोचिंग में आपके 120-130 नंबर आएंगे। वहीं अगर टेस्ट कठिन बनाया गया होगा तो 70-80 आएंगे, जिससे आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करो और आपको ऐसा लगेगा कि शायद मेरा प्रीलिम्स ना हो। 90% ऑफ द टाइम जो टॉपर्स करते हैं वो मैं आज आपको यहाँ टेक्निक बताऊंगा। पिछले 10 सालों के यूपीएससी टॉपर्स का कंपाइलेशन मैं आपके सामने यहाँ लेके आया हूँ। अब सबसे पहली चीज ये समझिए, अगर आपको बुखार है तो थर्मामीटर पे जो टेम्परेचर है उसको देखने, उसको घूरने से आपका बुखार ठीक नहीं होगा। स्टूडेंट्स वही करते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यूपीएससी का प्रीलिम्स का टेस्ट दिया, स्कोर देखा और स्कोर को देख के डिप्रेशन में जाने की चीजें करने लग गए कि भाई दुखी हो गए, अगला टेस्ट नहीं दूंगा। वहीं जो सिलेक्ट होता है, जो टॉपर होता है, वो एक चीज डिफरेंट करता है। क्या डिफरेंट करता है आइए इस वीडियो में हम समझते हैं। तो यूपीएससी मॉक टेस्ट का एनालिसिस मैं आपके सामने ला रहा हूं, कैसे एनालाइज करना है सही तरीके से। ठीक है, शुरू करते हैं। Why most aspirants don't improve despite giving mocks? अगर आप उनमें से एक हैं, बार बार मॉक टेस्ट देने के बाद भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, मैं हमेशा अपने क्लास और टेस्ट सीरीज के बच्चों को बोलता हूं कि हर चीज, हर टेस्ट वीक बाय वीक आपका इंप्रूवमेंट होना चाहिए। अच्छा, अभी तक अगर आपने हमारी फ्री टेस्ट सीरीज में एनरोल नहीं किया, 20 टेस्ट 2000 एमसीक्यूज प्रॉपर पीडीएफ में ऑल इंडिया रैंक के साथ भी मिलेगा आपको। मतलब पोर्टल पे टेस्ट भी दे सकते हैं और पीडीएफ में भी टेस्ट मिलेगा और उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन। अगर आपने वो अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको जरूर रजिस्टर कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं। मॉक्स डोंट फेल यू, योर एनालिसिस डज। मतलब जो मॉक्स होते हैं वो आपको फेल नहीं करते। क्या करते हैं फेल? आपका एनालिसिस फेल करता है आपको, क्योंकि आपने सही तरीके से एनालिसिस नहीं किया तो इंप्रूवमेंट नहीं होती, और जब इंप्रूवमेंट नहीं होती तो अगले टेस्ट में स्कोर अच्छा नहीं आता है। अब इसमें सबसे पहले क्या कहते हैं, 90% जो एस्पिरेंट्स होते हैं ना, वो मॉक टेस्ट रेगुलरली देते हैं, पर सिर्फ 10 से 12%, 10 से 15% लोग ही ना उसको एनालाइज करते हैं। क्या मतलब है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जब हमको बुखार आता है तो हम टेम्परेचर देखते हैं, पर उसको डॉक्टर डायग्नोस करता है। मतलब क्यों हुआ, कैसे ठीक होगा, क्या दवाई का डोज है, पूरा एनालिसिस करते हैं, बॉडी को रेस्ट देते हैं, उसके हिसाब से डाइट खाते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं। मॉक्स में जनरली स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करते। वो सिर्फ स्कोर को चेक करते हैं, वो गुड और बैड फील करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं कि मैंने देखा है। मॉक्स आर ट्रीटेड एज जजमेंट टूल्स, नॉट लर्निंग टूल्स। और यूपीएससी जो है ना वो क्या रिवॉर्ड करता है? एरर करेक्शन को रिवॉर्ड करता है, नॉट मॉक की फ्रीक्वेंसी को। मतलब कितने कम एरर्स आप कर सकते हो। यूपीएससी को कोई मतलब नहीं आप कितनी बुक पढ़ो, यूपीएससी को मतलब है कि कितने बबल्स आपने ओएमआर शीट में गलत बनाए। आगे मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आप अपनी नेगेटिव मार्किंग भी कम कर सकते हो। रियलिटी चेक में देखते हैं, अगर आप 50 मार्क्स दे रहे हो विथ पुअर एनालिसिस, मतलब खराब एनालिसिस का 50 मार्क्स दे डाले, उससे अच्छा है कि आप 15 मार्क्स दो बट डीप एनालिसिस करो। उसका डीप एनालिसिस कैसे करना है आगे आने वाली स्लाइड्स में है, पर बिना एनालिसिस अगला मॉक हमको अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक है, सो मार्क्स डोंट सिलेक्ट यू, एनालिसिस डज। ठीक है, अगर सिर्फ मॉक्स देने से आपका सिलेक्शन हो रहा होता तो हर आदमी 500 मॉक्स दे रहा होता, पर एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि बच्चे ना सिर्फ स्कोर चेक करते हैं, दे ओनली चेक स्कोर। वाई स्कोर ऑब्सेशन डिस्ट्रॉयज रैंक पोटेंशियल। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, मार्क्स चेक कर लेंगे, फ्रेंड्स के साथ कंपेयर कर लेंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, या फिर अपनी स्ट्रैटेजी बदल देंगे।
मैं आपको सिंपल सेंस में बताता हूँ कि ये सब चीज़ करना एक बहुत नॉर्मल है, आप भी करते होंगे, इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्या सही करना है, ये करना है। स्कोर को इनिशियली इग्नोर करना है। जैसे हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसमें पहले बच्चे ने 100 क्वेश्चंस का पूरा टेस्ट लगाया, चीज़ें दी। स्कोर नहीं देखना है, आपको क्या देखना है, कहाँ कहाँ गलती हुई है, किस किस टाइप की गलती हुई है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो प्रॉब्लम कर रहे हैं, आगे बताता हूँ। दूसरा क्या करना है, हर क्वेश्चन जो गलत गया है उसको एनालाइज करना है कि भाई ये किस टाइप का एरर था। अगली स्लाइड में पूरे एरर्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर पैटर्न पे फोकस करना है कि जो मिस्टेक हो रही है वो बार बार क्या सेम पैटर्न की हो रही है, मतलब कोई रीजनिंग देने वाला क्वेश्चन आता है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर हम कोई कंसेप्चुअल डेफिनेशन में फंस जाते हैं, या फिर फैक्चुअल डेटा का क्वेश्चन है वो बार बार हमसे गलत हो रहा है। किस टाइप की मिस्टेक का पैटर्न है। नॉट द रैंक इन द मॉक, मॉक टेस्ट की रैंक से कोई लेना देना नहीं है, इनिशियली बोल रहा हूं। सच क्या है, यूपीएससी प्रीलिम्स इज नॉट अबाउट क्रॉसिंग अ मॉक कट ऑफ। मतलब आपका एम ये नहीं है कि मॉक का कट ऑफ निकालना, आपका क्या एम है ये टेस्ट का कि आपको एक्यूरेसी मैक्सिमाइज करनी है एग्जाम डे पे। तो मैं मॉक इसीलिए दे रहा हूं कि मान लीजिए मैं 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं, 90 क्वेश्चन इज हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, फिर आपकी एवरेज जो अटेम्प्ट आते हैं वो 75 से 85 के बीच में आते हैं, जहां पे आप लगभग ये इंश्योर कर सकते हो कि आपका 50-50 चांसेस है, आप बाउंड्री लाइन पे हैं, क्योंकि आपने ना ज़्यादा रिस्क लिए ना कम रिस्क। कुछ लोग 70 अटेम्प्ट करते हैं, पर वो 70 अटेम्प्ट करने वाले स्टूडेंट 90% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करते हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी है वो आपको क्लियर करनी पड़ेगी कि आप किस कैटेगरी के हो, ठीक है। मान लीजिए 90 में से आपके 40 गलत हो गए, 40 गलत हो गए मतलब आपने 26 नंबर लूज कर दिए, मतलब जो 13 क्वेश्चन आपने सही किए थे वो वाइप आउट हो गए। तो ये जो कैलकुलेशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप प्रीलिम्स के पेपर या मॉक टेस्ट में भी अटेम्प्ट करो ना, तो आप एक जगह टिक मार्क करते जाओ रफ में कि आप कितने अटेम्प्ट कर चुके हो और किस लेवल पे आपको रिस्क लेना है, ठीक है। तो स्कोर इज अ सिम्टम, स्कोर क्या है, सिम्टम है। जो मिस्टेक्स है ना वो आपकी डिसीज है। तो स्कोर से सिम्टम है, सिम्टम देख के काम नहीं होगा, है ना। जैसे बुखार आ रहा है तो सिम्टम्स है, प्रॉब्लम डिसीज क्या है, बुखार है, उसको क्योर करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द 4 टाइप मिस्टेक फ्रेमवर्क, ये गेम चेंजर होता है टॉपर्स के। हमारे जो टॉपर थे लास्ट ईयर के, आपने उनको देखा होगा, उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी ये चीज बोली थी कि उन्होंने मिस्टेक्स को बहुत अच्छे से केटर किया। आप इंटरव्यू देख सकते हैं आकाश का। क्लासिफाई मिस्टेक्स लाइक डॉक्टर नॉट अ स्टूडेंट। डॉक्टर कैसे डायग्नोस करता है, चीजों को समझता है, आपसे सवाल पूछेगा। तो जब आपका क्वेश्चन गलत हो या आपकी बार बार मिस्टेक हो रही है, आप देखो प्रॉब्लम कहाँ है, नोट्स में जाओ, क्या वो एरिया है जो आपने पढ़ा नहीं था, क्या वो एरिया जो आपने रिवाइज नहीं किया, क्या ये वो एरिया से क्वेश्चन आया जो आपकी लाइन अंडरलाइंड ही नहीं था या आपके नोट्स में नहीं था। तो चीजें वहां से समझनी है, ठीक है। हर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको एक कैटेगरी में उसको टैग करना है। इसका ना मेरे पास एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, नीचे सपोर्ट नंबर पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा वो पीडीएफ डॉक्यूमेंट। अब उसमें क्या है, आप एरर को कैटेगराइज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्चुअल एरर, यू नेवर अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली, आपको कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया। जैसे इन्फ्लेशन आपको समझ में आता है, प्राइस राइज हो रहा है, ठीक है। अब इन्फ्लेशन तो समझ में आ रहा है पर इन्फ्लेशन बॉन्ड यील्ड के साथ समझ नहीं आ रहा, मतलब जब इन्फ्लेशन होगा तो बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी या कम होगी, ये समझ नहीं आ रहा। तो यहां पर आपको ये चीज समझनी है कि ये कंसेप्चुअल एरर है। तो जो क्वेश्चन आपका ऐसा हो आप उसको इस कैटेगरी में, कंसेप्चुअल एरर की कैटेगरी में डाल दो कि इकोनॉमी में जब इन्फ्लेशन का क्वेश्चन आता है तो मेरा कंसेप्ट वीक है, ठीक है। क्या करना है, वापस एनसीईआरटी पढ़नी है, स्टैंडर्ड बुक पे वापस जाना है, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ एरर क्या है, मेमोरी एरर है। यू शुड स्टडीड इट अर्लियर बट फॉरगॉट। जैसे बहुत सिंपल है, मॉडर्न हिस्ट्री का एग्जाम्पल समझते हैं। अब कैबिनेट मिशन और क्रिप्स मिशन की डेट में आप कंफ्यूज हो गए, आपने उल्टा लगा दिया तो आपने पढ़ा तो था बट आप भूल गए। क्या करना है, आपको रिवीजन साइकिल में डाल देना है। तो एक डेट का आपको शीट बनाना है हिस्ट्री के लिए कि ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, ये मूवमेंट्स है, और हर संडे उसको रिवाइज करना है। तब तो हमें याद रहेगा कि 1905 में स्वदेशी मूवमेंट था, है ना। इस टाइप से 1942 तक क्विट इंडिया मूवमेंट, तो वो मूवमेंट बीच में जितने आए हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से लेके सब कुछ आपको एक शीट में लिखना है और रिवाइज करना है। तो रिवीजन साइकिल में उसको ऐड कर देना जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है।
फिर आता है एलिमिनेशन एरर, ठीक है। अब आपको दो ऑप्शंस पता थे कि 2 ऑप्शंस वर रॉन्ग, बट जो लास्ट के 2 थे उसमें से भी आपने गलत गैस कर दिया, गलत गैस हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल एक लेते हैं, फंडामेंटल राइट्स अपने को पता है 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, पर प्रॉपर्टी राइट उसमें आता है कि नहीं, फंडामेंटल राइट है या नहीं। अब ये हो गया एलिमिनेशन का एरर, मतलब आप जब कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहे थे, एलिमिनेट कर रहे थे, तो वो एरर आ गया, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है इसका, PYQ बेस्ड एलिमिनेशन लॉजिक आपको अपनाना है, जो आपको क्लास में भी बताया होगा, नहीं बताया तो मैं आपको शॉर्ट में यहाँ समझा देता हूँ। PYQ बेस्ड एलिमिनेशन का क्या मतलब है, मतलब जब हम एलिमिनेट करते हैं तो हमको 50% तक आना है। हम कोई भी ऑप्शन पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमें कोशिश करनी है वो सही है, उसके प्रूफ इकट्ठा करने की जगह उसको गलत साबित करने के प्रूफ इकट्ठे करने हैं। अगर वो गलत साबित करने के प्रूफ इकट्ठे हो गए तो फिर ऑब्वियसली आप उसको आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। अब आ जाते हैं हम चौथे पॉइंट पे, फोर्थ वन, सिली और साइकोलॉजिकल एरर। क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, ओवर थॉट, ज्यादा सोच लिया बार बार वापस आके, और सही आंसर को बाद में बदल दिया। अब ये 3 प्रॉब्लम के जनरली फटीग से आती है, जब आप थक जाते हो, जैसे आप रात में मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तब ये प्रॉब्लम्स आएंगी आपके। तो आप कोशिश करो जो सुबह का टाइम होता है ना 9:30 से 11:30 वाला, जब आपका एग्जाम होने वाला है, उस हिसाब से आप ये तो मिसरेड द क्वेश्चन गलत पढ़ लिया क्योंकि आप थके हुए हो, आप फटीग है, या फिर आप सोए नहीं हो, प्रॉपर रेस्टेड नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है। ओवर थॉट, जब वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, फंस चुके हो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं आ रहे, फिर भी आपको उसको अटेम्प्ट करना है क्योंकि आपने वो पढ़ा है या सुना है, वहां पे भी ये गलती होती है। फिर राइट आंसर बाद में बदल दिया, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इसमें क्या करना है, एग्जाम टेम्परामेंट की ट्रेनिंग करनी है, मतलब ये नॉलेज का दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत लाइक आउटसाइड स्टडीज है। पांचवा इनसाइट, टॉपर्स रिड्यूस एरर टाइप्स नॉट इंक्रीज अटेम्प्ट्स। मतलब जो टॉपर होते हैं वो एरर टाइप को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, अटेम्प्ट इंक्रीज नहीं करते। मैं आपको सिंपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आप 75 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे गलत हो रहे हैं तो मैं 85 तक अटेम्प्ट करूं। पहले आपको ये सोचना है कि जो 75 में से मैंने 20-25 गलत किए हैं, इनको कम करना है, क्योंकि ये मेरे एरियाज है जो मुझे लग रहा था मैंने अटेम्प्ट किए, मैं कॉन्फिडेंट था, बट वो गलत हो गए, ठीक है। अब बात आ जाती है हाउ टॉपर्स एक्चुअली एनालाइज अ मॉक टेस्ट। अभी मैंने आपको बताया क्या गलती होती है ये सारे। अब कैसे टॉपर 60 to 90 मिनट पोस्ट मॉक रिचुअल, मतलब आपने एक मॉक टेस्ट दिया 2 घंटे का, उसके बाद आप उसका एनालिसिस में कितना टाइम इन्वेस्ट करो, 60 to 90 मिनट्स, मतलब 1 से 1.5 घंटा, डिपेंडिंग ऑन कि कितने एरर है, कितना क्या है, उस हिसाब से, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, जैसे ही आपका टेस्ट कंप्लीट हुआ, मान लीजिए नेक्स्ट संडे हमारा टेस्ट है ना, जो मैंने आपको बताया, फ्री टेस्ट सीरीज, ऑल इंडिया फ्री टेस्ट सीरीज, 20 टेस्ट, 2000 MCQs। अब मान लीजिए आप अगले संडे का टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो टेस्ट अटेम्प्ट करने में आपके 2 घंटे लगे, मान लीजिए वही 9:30 से 11:30 आपने अटेम्प्ट किया, आधे घंटे का ब्रेक लीजिए, 12 बजे ये एनालिसिस शुरू कीजिए। क्या करना है, सबसे पहले रीअटेम्प्ट करना है पेपर को, पर इसमें टाइम प्रेशर नहीं रहेगा, मतलब पहले आपने टाइम प्रेशर में किया वो 2 घंटे में, फिर बिना टाइम के, तो इसलिए मैं आपको PDF भी देता हूं उसका, जिससे कि आप अपना एनालिसिस कर सकें। तो पहले तो पोर्टल पे टेस्ट दोगे जहाँ टाइम क्लॉक चलती रहेगी, फिर उसके बाद आप PDF का टेस्ट ले लो, और वो PDF का टेस्ट लेने के बाद आप उसको फिर से रीअटेम्प्ट करो, मतलब इस टाइम का कोई प्रेशर नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन 5 मिनट में सॉल्व करना है, 10 मिनट में करना है, 15 मिनट में करना है, आप अपने हिसाब से टाइम लो। अब देखो कि अगर एरर्स कम हो रहे हैं या नहीं, अगर एरर कम हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है, इसका मतलब आप टाइम प्रेशर को हैंडल करना है आपको, आपकी नॉलेज सही है। दूसरा स्टेप क्या करना है, सारे रॉन्ग आंसर्स और गेस्ड क्वेश्चन को एनालाइज करना है, इसमें करेक्ट वाले को इग्नोर करना है इनिशियली। इसके बाद क्या करना है, आपको नोट्स पे जाना है। फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन था, मान लीजिए प्रॉपर्टी राइट्स और बाकी 6 फंडामेंटल राइट, उसको देखते हैं। अब उसके बाद आपने रॉन्ग किया या गेस क्वेश्चन हो गए, ये सारी चीज हो गई, तो आप बुक्स में जाओ, आपके नोट्स में जाओ, देखो वहां आपने एक्सेप्शन लिखा हुआ है या नहीं। तो आपको पता चला कि अच्छा फंडामेंटल राइट्स में इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो अपने नोट्स में जाके उसको हाईलाइट कर लिया, या नहीं लिखा था तो उसको लिख लिया, ठीक है। स्टेप 3, राइट 1 लाइन रीजन फॉर ईच मिस्टेक। जैसे
आपने मिस्टेक की, क्या आपको पता ही नहीं था फिर भी आपने अटेम्प्ट कर दिया, क्या आप कंफ्यूज हो गए लगाते टाइम इसलिए आपने ऑप्शन बदल दिए, क्या आप ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हाँ ये तो मुझे आता है। जैसे एक बार प्रणब मुखर्जी, लेट प्रणब मुखर्जी जो हमारे प्रेसिडेंट रहे, उन्होंने कहा था आई एम द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और अगले साल ही प्रीलिम्स में पेपर आ गया हु प्रोटेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, पहला ऑप्शन प्रेसिडेंट, लोगों ने अखबार पढ़ा लगा दिया, आंसर सुप्रीम कोर्ट है, और वो ऑप्शन था बाद वाला। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस वाले क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, ठीक है। अब उन्होंने मीडिया में बोला था, उन्होंने ये थोड़ा बोला था कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज करेक्ट, ठीक है। स्टेप 4, आइडेंटिफाई रिपीटिंग मिस्टेक्स, बार बार जो रिपीट हो रही है, जैसे सेम टॉपिक बार बार हम देखें, भाई मॉडर्न हिस्ट्री के नेशनल मूवमेंट्स में बार बार गलती हो रही है, सेम सब्जेक्ट इकोनॉमी के सारे क्वेश्चन में हर बार कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, सेम मिस्टेक टाइप हर बार 50-50 आता है और गलत गैस हो जाता है। तो ये तीनों चीजों को ध्यान रखना है माय डियर स्टूडेंट्स, समझ गए आप। एग्जाम ऐसे ही होता है, स्ट्रैटेजी से होता है एग्जाम। आपको लग रहा है एग्जाम हल्के में हो जाएगा, नहीं, बहुत ट्रिक्स टिप्स लगती हैं, पर आपका ट्रैक सही होगा ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता। स्टेप 5, नोट्स को अपडेट करना है प्रीलिम्स के बाद और रिवीजन लिस्ट को। इसलिए मैं स्टूडेंट से बोलता हूं कि आपका ना 4 स्टेप, 4 जगह हॉप करना है आपको प्रिपरेशन के टाइम। मैंने मेंटरशिप सेशन में आप लोगों को कल ही बताया था कि भाई 4 चीजें करनी है आपको। क्या करना है? पढ़ना है, रीडिंग, राइटिंग, ओके, देन रिवीजन एंड देन टेस्ट। तो पहले पढ़ा, फिर लिखा, फिर रिवीजन किया और फिर टेस्ट दिया। यही साइकिल घूमते रहिए। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, मैं टेस्ट दूंगा जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। आपका सिलेबस थोड़ा कंप्लीट हुआ ना, आप टेस्ट दे दो ना, 20 क्वेश्चन पढ़ रहे 20 तो कर दो। सिर्फ हिस्ट्री पढ़ी, हिस्ट्री के लगा दो, बाकी बाद में लगा लेना ना, एटलीस्ट हिस्ट्री तो कंप्लीट होती जाएगी। तो सब चीज साथ चलती है, साथ। जैसे आप कॉलेज में हो, कॉलेज में आपको मस्ती भी करनी है, ठीक है, कॉलेज में आपको पढ़ाई भी करनी है, करियर भी देखना है, सेमेस्टर एग्जाम भी देखना है, को करिकुलर एक्टिविटी भी है। आप सोचो नहीं 3 साल कॉलेज में मैं सिर्फ मस्ती करूंगा तो पढ़ाई रह जाएगी, 3 साल सिर्फ मैं पढ़ाई करूंगा तो आपका कॉलेज लाइफ रह जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, जीवन में ना चीजें साथ चलती हैं, साथ चलने वाली चीजों के साथ रहना है। अगर आप वीक में एक बार भी कोई चीज नहीं कर पा रहे, आप वो जीवन भर नहीं कर पाओगे। जैसे आप बोलो कि मैं जिम जाऊंगा या मैं फिटनेस करूंगा, एक वीक में आप 7 दिन में वो चीज नहीं कर पा रहे, आप जीवन में कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि डेली आप नहीं कर सकते कुछ चीजें, पर कुछ चीजें वीकली आपको करना है, ठीक है। रूल क्या है इसका? इफ अ मॉक टेस्ट डजंट चेंज योर नोट्स, इट डजंट हेल्प यू। आपने पहले पढ़ा, फिर आपने लिखा, मतलब नोट्स बनाए, फिर आपने रिवाइज किया, फिर आपने टेस्ट दिया। अब टेस्ट देने के बाद आपके नोट्स बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं, ये है कहानी, ठीक है। ऐसे ही बनते हैं यूपीएससी टॉपर। नाउ हाउ टू यूज मॉक्स टू कंट्रोल नेगेटिव मार्किंग, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। मॉक्स आर ट्रेनिंग फॉर एक्यूरेसी, नॉट गेस वर्क। ये आपकी ट्रेनिंग है। जैसे जब मैं यूपीएससी में बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैं ये नहीं बोलता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको चीजें आ जाएंगी, क्योंकि किसी की गारंटी कोई नहीं ले सकता। मैं सबको एक जैसा पढ़ा रहा हूं, तो जो सिलेक्ट हो रहा है वो वाई वाई ले रहा है, पर जो आधे से ज्यादा बच्चे सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो मैं तो बड़ा टीचर से ज्यादा फेलियर टीचर हूं, क्योंकि ज्यादा रेशो तो ना सिलेक्ट होने वाले का है। पर मेरा काम है रास्ता दिखाना, चलना आपको है। मेरा काम है पानी का गिलास देना, प्यास आपको लगी है, आपको पीना है। तो यहां पर ये समझना है कि जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं उसको टीचिंग नहीं कहता, मैं उसको ट्रेनिंग कहता हूं। टीचिंग का क्या मतलब है? मैंने पढ़ाया और आपको पढ़ा के चला गया, आपसे कोई लेना देना नहीं है मेरा। पर यहां पर मैं ये गारंटी से बोल रहा हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझोगे कि ये आप में कितना इनकलकेट हुआ है, वो मैटर करता है। तो इसका फीडबैक आप मुझे जरूर देना इंप्लीमेंट करने के बाद, क्योंकि मान लो 100% लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, 10% ही इंप्लीमेंट करेंगे और 10% ही उसको फॉलो करेंगे प्रीलिम्स तक। मतलब बचा 100% में से 1%, और लगभग उतने ही सिलेक्ट होते हैं, आप देख लो। रियलिटी ऑफ प्रीलिम्स, 10 रॉन्ग आंसर 6.6 मार्क्स हो जाता है नेगेटिव का। अब यही होता है कि आपको कट ऑफ से नीचे ला देता है। कट ऑफ तो आपने देखा 1-2 नंबर का खेल रहता है, 10 रॉन्ग आंसर तो आपको 6.5 नंबर के आसपास पीछे कर देंगे। तो इसका ध्यान रखना अटेम्प्ट का। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं फिर से बता देता हूं। अगर आप 90+ अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली कैटेगरी में।
अगर आप 75 से 85, 75 टू 85 के बीच में कर रहे हैं तो आप एक मॉडरेट रिस्क टेकर है। और अगर आप 70 या उससे कम, मतलब 70 से कम में तो मुश्किल है सिलेक्शन, पर 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो यहां पर आपको 90% एक्यूरेसी चाहिए, तभी आप इस रेंज में जाना। ठीक है, एक ही स्टैंडर्ड पैटर्न है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इसी को फॉलो करना है, ठीक है, पर जस्ट आपको कोई क्यूरियोसिटी हो रही होगी माइंड में तो इसीलिए मैंने बताया। अब मॉक्स को क्या करना है, किस चीज के लिए यूज करना है, विच क्वेश्चन टू स्किप, कौन कौन से क्वेश्चन है जिनको स्किप करना है, ये मॉक्स बताएंगे। जैसे मेरे बार बार साइंस एंड टेक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं मान लो, तो भाई मुझे साइंस एंड टेक के क्वेश्चन से दूर रहना है, जितना कम हो सके उतना अटेम्प्ट करना है। अच्छा, पॉलिटी क्वेश्चन मेरे हमेशा सही होते हैं, 90% टाइम सही होते हैं। अच्छा, पॉलिटी क्वेश्चन आते भी मान लो आसान इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट, क्योंकि मुझे पॉलिटी पसंद भी है, प्लस वो कॉन्स्टिट्यूशन से लिमिटेड है, तो एक बार कॉन्स्टिट्यूशन दिमाग में क्लियर हो गया तो चीजें आ गई। तो पॉलिटी तो मुझे 90% एक्यूरेसी के साथ करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि मैं भी उसी एक्यूरेसी से कर रहा हूं और जो सिलेक्ट हो रहा है वो भी, तो उसका तो इक्विवेलेंट मैच करना पड़ेगा, मतलब आसान क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे, टफ किसी से नहीं बन रहा है, बीच का बचा। ठीक है, वेयर टू स्टॉप गेसिंग, आपको ये आपकी बाउंड्री लाइन पता होनी चाहिए कि भाई यहां तक मैंने क्वेश्चन पढ़ा, अब इसके ऑप्शन देखे, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैं गेस वर्क पे ही जा रहा हूं, देन यू स्टॉप इट, डोंट अटेम्प्ट इट। फिर है योर पर्सनल एक्यूरेसी थ्रेशोल्ड, आपको आपकी एक्यूरेसी का एक अपर लिमिट पता होनी चाहिए कि इसके बाद मेरे से गलतियां होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 घंटा इन द एग्जाम हॉल बहुत सही रहता है, पर उसके बाद समवेयर जब वो अटेंडेंस शीट साइन कराने आते हैं या फिर एग्जाम का टाइम खत्म होने लगता है, वहां पे एक्यूरेसी का प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, टॉपर्स अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन इतने, पार्शियल एलिमिनेशन इतने और ब्लाइंड गेसेस 0। आप इसको मार्क्स में कैलकुलेट कर सकते हैं तो क्लैरिटी हो जाएगी। यूपीएससी इज वन बाय दोज हु नो व्हेन नॉट टू अटेम्प्ट। ठीक है, आज की इंफॉर्मेशन एज में भी यही है, पढ़ाई के बहुत सारे सोर्सेस हैं, क्या नहीं पढ़ना है वो ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, लास्ट चीज देखते हैं, 30 डे मॉक टेस्ट एनालिसिस कैसे करेंगे। ठीक है, 30 डेज का मैंने आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस का प्लान बताया हुआ है। एरर लॉग का पीडीएफ आपको लेना तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, सपोर्ट नंबर पे मिल जाएगा। टर्न एवरी मॉक इनटू रैंक इंश्योरेंस। ठीक है, पहला वीक 1 to 2 मॉक्स पर वीक देना है, उसका डीप एनालिसिस करना है 90 मिनट्स का एक का, और मिस्टेक का क्लासिफिकेशन करना है, मतलब मिस्टेक क्लासिफिकेशन 1 2 3 4 जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके एग्जांपल्स चाहिए हो तो मैं भी आपको सपोर्ट नंबर पे वो भी दे दूंगा। वीक 3 में क्या करना है, 3 मॉक्स बढ़ा देना है, मतलब 1 मॉक बढ़ जाएगा, 2 पहले से ही थे। फिर इसमें रेकरिंग वीक एरियाज को ट्रैक करना है। अब आप यहां से 2 मॉक टेस्ट दे रहे थे पर वीक और आपने 2 वीक तक दिया, 4 हो गए, यहाँ वीक 3 में तो 7-8 मॉक देने के बाद आपको पता चल जाएगा कि बार बार ना पॉलिटिकल इस एरिया का क्वेश्चन गलत हो रहा है, पार्लियामेंट या बिल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कंफ्यूजन हो जाता है ना। और इंप्रूव एलिमिनेशन लॉजिक, ये 2 चीज करनी है इसमें कि एलिमिनेशन के लॉजिक को टेस्ट बाय टेस्ट इंप्रूव करते रहना है। फिर वीक 4 की बात कर लेते हैं, मॉक फिर एक और बढ़ जाएगा आपका, और यहाँ पे एक्यूरेसी और कामनेस पे ही ध्यान देना है, जो कि मैंने आपको शुरू के एरियाज में भी बताया था कि कामनेस कितनी इंपॉर्टेंट है, उससे भी गलतियां होती हैं। और यहाँ से नो न्यू कंटेंट एडिशन, तो कंटेंट एडिशन यहाँ पे नहीं करना, तो ये आप एग्जाम के 1 महीने पहले इसको कर सकते हैं। मॉक्स आर नॉट टू प्रेडिक्ट रैंक, तो कोचिंग में रैंक आ रही है उससे खुश नहीं होना है, इंपॉर्टेंट है वो भी जानना हमारे लिए, पर मॉक्स आर नॉट टू प्रेडिक्ट रैंक्स, दे आर टू एलिमिनेट योर वीकनेस, आपकी कमजोरी को एलिमिनेट करने हटाने के लिए होते हैं। ठीक है, सो यूपीएससी प्रीलिम्स इज नॉट क्लियर्ड बाय दोज हु अटेम्प्ट मोर, ज्यादा अटेम्प्ट करने वाले क्लियर नहीं करते, बट हु कमिट फ्यूअर मिस्टेक, उनसे ये एग्जाम क्लियर होता है। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। ये हमारा सपोर्ट नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं आपके फ्री टेस्ट सीरीज के लिए। ये उन्हीं के लिए जो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं। 20 टेस्ट 2000 MCQs पोर्टल पे भी मिलेगा विद टाइम लिमिट, और आपको पीडीएफ में भी मिलेगा विद प्रॉपर सॉल्यूशन एंड द आंसर। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब IAS ओरिजिन। जय हिंद।